बताते हैं कि कुर्रत आइनी बिका या रसूल अल्लाह, हर अज़ां के बाद आप दोनों अंगूठों को होठों पे रखकर आँखों पे मल लें और लवाबे लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपके आँख में रोशनी हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया या नूर या नूर या नूर या नूर या नूर या नूर 11 बार पढ़ लो और दोनों उंगलियों को करीब कर लो, अच्छी तरह फूंक के आँखों पे मल लो, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया लहसुन में 70 बीमारियों का इलाज है। और लहसुन को यकीनन एक स्टील या चाकू पे अच्छी तरह घस कर मोमबत्ती पे जलाकर उसका यानी वो लेकर आँखों पे लगा लें दुरूद शरीफ पढ़ के, यकीनन आपकी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। कान की समाज समझ में नहीं आती है तो 4 लहसुन जैतून का तेल पे गरम करके ठंडा होने के बाद फायों से लेकर अपने कानों को अच्छी तरह साफ़ कर लें तो इंशाअल्लाह समात में भी इजाफा होगा। दूसरी अहम बात यह है कि सर का गंजापन, बहुत से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन तेल लगाओ, लेकिन हमारे पास तेल रहता है लेकिन लगाने के लिए फुर्सत नहीं होती है, जिसकी वजह से दिमागी और कई नुकसान आपने चेहरे से और सर से और बाल झड़ना, बाल गिरना और बाल ना होना, ये तरह तरह की चीज़ें पैदा होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तेल लगाओगे तो सर को एक दिन के बाद अच्छी तरह तेल मिलते रहेगा। और सर के तेल पहुंचने से सर की ग़िज़ा है और उस ग़िज़ा को ना मिलने पर बाल झड़ना शुरू होते हैं। बाद लोग तो बिल्कुल आधा सर साफ़ हो जाता है और बड़ा अच्छा नहीं लगता। मासूम बच्चे, नौजवान बच्चों के भी वही हाल हो चुके हैं। अगर आप अभी भी बाल चाहते हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लो, बाल भी मिल जाएगी और सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। और तेल लगाने का आसान तरीक़ा मैं बता देता हूँ। ये तरीक़ा तेल डालने का 3 उंगलियों से लेकर ये 3 मरतबा भौं को और उसके बाद ये पलकों को, उसके बाद कनपट्टियों को अच्छी तरह सर को तेल लगा लें और चेहरे मुबारक हो तो उसको भी लगाएं। और ये तेल लगाने का सही तरीक़ा, और तेल में बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें लगाने के बाद आपको आराम मिलेगा। लेकिन हम एक नुस्खा आम ख़ास रख दिए हैं तो लोगों को इजाज़त भी है कि वो आप उस तरीक़े से सर को लगाएंगे, इंशाअल्लाह आप दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। और ये यकीनन बुज़ुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है। हल्दी, धनिया, मेहंदी, हल्दी, धनिया, मेहंदी, ये 3 चीज़ें पाउडर आपको बाज़ार में मिल जाती। आप इन 3 पाउडरों को एक जगह कर और अनार के छिलटों का पाउडर आप बना लें। ये हम वज़न यानी बराबर ले लेकर उसको गाय के दूध में अच्छी तरह भिगाकर सर पे लगाएं। इंशाअल्लाह रहमान जो यकीनन बाल नहीं, वो बाल फिर दोबारा आएंगे। और बहुत से लोगों का सर एयरपोर्ट था, एयर ग्रोथ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद मेरे कई बाल जा चुके थे, वो बाल मेरे भी आ गए। और यकीनन जो लगा के देखेगा और वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 शर्त हैं, 5 वक्त की नमाज और 1 रुकू 2 रुकू रोज़ कुरान की तिलावत। यह आपके जान माल ईमान की हिफाजत और आपका यकीन कामिल होगा। और यकीनन ये अमल करके देखने के बाद कईयों लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई ज़ईफ़ नौजवान बड़े सबके बाल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और ये पाउडर बहुत बड़ा कामयाब नुस्खा है। और बहुत से लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे बाल कम होने की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लड़कियों को बाल अच्छे आने के बाद रिश्ते भी अच्छे आ चुके। कई नौजवान बच्चे जिसके बाल ना होने पर काफ़ी ज़ईफ़ उम्र और ज़्यादा उम्र का कहना पड़ता था, लेकिन वैसे लोगों के बाल आने की वजह से उनका भी आसानी से रिश्ते तय हो चुके। और बाल एक अल्लाह की नेमत है और दिमाग को, सर को सुकून मिलता है। दूसरी बात यह है कि जिस्म का हाजिमा का साफ़ होना। आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना में बहुत से भी पता है कि बीमारियों में यानी मौत के लिए भी शिफा फरमाए। आप ज़िंदगी में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जब जब मिला उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर जगह ये पत्ता आम खास मिल जाता है। थोड़ा पानी, गर्म पानी में इसको डाल के निकाल लें, छान लें, उसके बाद वो पानी रोज़ सुबह शाम पी लें। इंशाअल्लाह रहमान आपके सांस लेने में और हाजिमे की शिकायत से भी महफूज हो जाते हैं। एक हाजिमा एक ऐसी चीज़ है, बहुत से लोग परेशान होते हैं दावतों में जाके ज़्यादा खाने के बाद, साथ ही पानी पी लेने के बाद कई चीज़ें प्रॉब्लम होते हैं। और वो लोग एक एक मशवरा देते हैं। हज़रत कोई बोलता है कि स्प्राइट पी लो, कोई बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई कुछ, हर आदमी के मशवरे के साथ साथ और वबाल हो जाता है। तो बुज़ुर्गों का कौल है, तू चाहता है बदहज़मी में इफ़ाक़ा, कर ले 1-2 वक्त का फ़ाक़ा। अगर आप फ़ाक़ा करेंगे
यानी रात में ज़्यादा खा लिए हैं तो नाश्ता दोपहर का खाना आप मत खाइए, जब भूख लगेगी तब खाइए, क्योंकि एक एक वक्त में हम 2-2 टाइम 3-3 टाइम बास वक्त तो 3-3 दिन का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हाजिमा सही नहीं हो पाता। इसके लिए आप गर्म पानी पे ये करके पी सकते हैं और 2 घंटे 1 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे 1 घंटे के बाद पानी पिएं तो उसमें जितनी चिकनाहट है वो सब दूर हो जाएगी। और ज़्यादा चिकने चीज़ें खाने से एहतियात करें, क्योंकि उससे बहुत नुकसानात होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमाते, नाश्ता बादाम की तरह होना चाहिए। नाश्ता बाक़दरे बादाम, कम खाओ सेहत अच्छी होगी। कम से मुराद पूरा भी कम नहीं, पूरा ज़्यादा भी नहीं। अपने को एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ना है और एक हिस्सा खाने के लिए रखना है और भूख बाकी रख के खाने को रोकना है, तो उसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। और आप तमाम हजरात के लिए एक अजीब खुशखबरी है, जिस किसी को बवासीर का मसला है वो लोग किशमिश और डायमंड मिश्री जो आती हैं, वो 2 चीज़ें आप 4-4 दाने दुरूद पाक पढ़ के इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत भी होगी और वो 4 दाने किशमिश और 4 दाने मिश्री के मिनट में खाने से आपके पेट की गंदगी निकलेगी, उनकी सफाई होगी और बवासीर की शिकायत दोबारा नहीं होगी। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। ना हो आराम जिस बीमारी को सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर से आपको कॉल करना है और इंशाअल्लाह रहमान आपके साथ ही साथ जवाब भी दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे इरशादात पे आप अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इसीलिए हम कहते हैं उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्यों हो इन यजीदियों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन अल्लाह पाक कुरान पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, रिफ़त बयान किया और आका की बोली बोली है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसन में 70 बीमारी का इलाज, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुकंदर का सालन बनाने के लिए कहा गया, जिससे खून में इजाफ़ा होता है। बहुत से बीमारियां फैल रहे हैं कि खून के लिए खून का इंसान में बढ़ नहीं पा रहा है, और इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि खून को बढ़ाना चाहते हो और अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हो तो ज़रूर आप 5 वक्त की नमाज भी इसमें लाजिम है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों का ठंडक है। कौन उम्मती नहीं चाहता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका के आँखों को ठंडक पहुँचाएँ और कभी भी होंगे सर के दर्द की बीमारी से निजात होगी और बहुत से फ़ायदे हैं। कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? जी मैं चिल्लागुड़े से बात कर रहा हूँ। जी भाई फरमाइए, आपका मसला क्या है? सांस लेने में तकलीफ होती, नाक में दर्द और उल्टी सा आ जाता है। जी जी जी, तो मैं आपको आसान नुस्खा बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नहार पेट उठते ही कुल्ली करना है, नाक में पानी से अच्छी तरह नाव धो लेना है और साथ ही साथ कुल्ली और हाथ, दोनों हाथों को धोना, कुल्ली अच्छी तरह करना और नाक में पानी अच्छी तरह साफ़ कर लेना। इंशाअल्लाह वो शिकायत दूर हो जाएगी। तो इसी तरह मैं और उसके ऊपर तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन ये होता है कि आप हमेशा पानी का भी अच्छी तरह इस्तेमाल करना, नहा धो के साफ़ रहना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तनज़्ज़फ़ु फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए मेरी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं? टीवी का साउंड कम रखिए, फरमाइए। जी फरमाइए। कमर में बहुत सख्त तकलीफ रहती, बरसों से कमर और इधर उसके ताल्लुक से मालूम करना चाहिए। कमर में दर्द बहुत ज्यादा है जी? कमर में कब से है दर्द ये? कमर में हमेशा तकलीफ रहती, जरा वो मालूम करना था दवा उसके लिए। अच्छा आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल की है। अच्छा
शुगर बीपी है क्या आपको? जी हाँ, शुगर भी है और बीपी भी है। नॉर्मल रहता है मगर शुगर अक्सर कम ज्यादा होते रहती। जी जी। नाश्ते में क्या लेते हैं आप? नाश्ते में रोटी खाती हूँ। कौन सी, मैदे वाली या गेहूं वाली? नहीं, आटा गेहूं का आटा। हाँ, गेहूं के आटे में। रोटी कितने लेते हैं? 2। हाँ, सालन का इजाफा करिए, रोटी कम कीजिए। सालन ज्यादा खाना, रोटी कम खाना। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात, पानी बीच में पीना, आखिरी में पानी नहीं पीना। जी। पानी जो है ना, बीच में पीना, आखिरी में पानी हरगिज नहीं पीना। पानी बीच में पीना पड़े आप? हाँ, खाने के आधी रोटी खाए बाद पानी पीना, फिर आधी रोटी खाए बाद पानी पीना, फिर पौन रोटी खाए बाद पानी पीना, उसके बाद पूरी रोटी खाने के बाद पानी नहीं पीना। अच्छा। 2 घंटे तक पानी नहीं पीना। उसके बाद 2 घंटे के बाद 1 लीटर, दिन भर में 3 लीटर पानी पीना आप। जी। और जिसम में जहाँ जहाँ दर्द हो रहा वहाँ पर जैतून का तेल है आपके पास? जी। जैतून का तेल है? जी हाँ है। हाँ, थोड़ा कटोरी में जैतून का तेल लेके 4 लहसुन के टुकड़े डाल दीजिए। जी। उसको थोड़ा गर्म करके ठंडा होने के बाद जहाँ जहाँ दर्द है कमर में, जिसम में लगाइए। जी। इंशाल्लाह आपका दर्द में शिफा हो जाए। शुक्रिया। यकीनन हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। न हो आराम जिस बीमारी को, सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निशा इस्लामी का मकसद यही होता है कि यकीनन कोई डायलिसिस के मरीज़ हो, उनके लिए हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब का पानी है, उस पानी मुबारक को ज़रूर आप ले जाकर घर में पिलाएं। उन मरीज़ को जो डायलिसिस की शिकायत है, वो पीने के बाद डायलिसिस से इफाक़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कईयों को इफाक़ा हुआ, आपको भी फ़ायदा होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी है, उसमें बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। तो हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? पढ़ने के लिए। जी जी। पढ़े तो उनको बशारत में जो है ऐसा आस है। जी। बशारत में क्या हुआ? कुछ ना खा रही जी, कुछ जला रहे करता तो बशारत में वो रखा पड़ा हुआ। अच्छा, अल्लाह नूरुस समावाती वाला पढ़ने के बाद खुशखबरी आपको मिल जाएगी। या मुसव्विरु, बोलिए। मुसव्विरु अल्लाह के नन्यनों नामों में से ये भी एक नाम है। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। मुसव्विर माने तस्वीर देने वाला, औलाद देने वाला, बहुत से खूबियाँ हैं उसके अंदर। इंशाअल्लाह रहमान आप पढ़ लेंगे, आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बोली को एक शानदार बोली बनाया है और ख़ुद भी कहा उनकी बोली मेरी बोली कहा है। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट मोहब्बत रखें और यही नेमत, यही निस्बत, यही रिफ़त आपको हमको कामयाब करने वाली चीज़ है। हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट मोहब्बत रखना है और उनके बातों पे अमल करना है, उनके इरशादात पे अमल करना है, तो यकीनन दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
यकीनन हम आपके लिए जिस्म के सारे दर्दों के लिए एक बेहतरीन वो तेल जो लहसुन वाला है, लहसुन तेल आप ज़रूर लगा सकते हैं। ये तेल हमारे यहाँ भी मिल सकता है, ज़रूर आप उस तेल को भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस्म में जहाँ कहीं हिस्से में तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ से इफाक़ा चाहते हो तो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें बहुत से फ़ायदे इफ़ादियत आपको रखी है। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं, न हो आराम जिस बीमारी को सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए बहुत से खुशखबरी रखे हैं। और मेरे आका ने फरमाया अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत बताएं। वक्त मिला तो थोड़ा वक्त निकाल कर सुबह फजर के बाद या मगरिब बाद या कोई नमाज के बाद वक्त थोड़ा थोड़ा निकाल कर आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम में पढ़ने से आपको यकीनन बरकत तो बरकत, रहमत तो रहमत, नेमत तो नेमत, नुसरत तो नुसरत, उसके साथ ही साथ आपके सर से पैर तक आराम मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम कलामुल्लाह है। तो इसीलिए हमें कलामुल्लाह से मोहब्बत रखें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी प्यारी बोलियों पे अमल करें। इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? हेलो जी फरमाइए, हेलो, फरमाइए। कहाँ से बात कर रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? वो सवाल जवाब जो हो रहा है वहाँ से बात कर। जी जी, आपका कॉल लग गया है। टीवी का साउंड कम रखिए, मुझसे बात कीजिए। अच्छा अच्छा। तो टीवी से बोलना ये है कि जी आंखों की रोशनी के लिए आप जो मसला बताया था दोबारा बोलिए। जी, आपका नाम साहब? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंदन गुप्ता से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अभी फिर बताता हूँ, गौर से देखते रहिए। तो इसीलिए हमने जो बताया है आँखों के रोशनी को बढ़ाने का नुस्खा ये है कि आप चाकू को, लहसुन सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसमें दो किस्म का आता है, एक गोल मोती वाला आता है, एक लंबा वाला आता है। आप गोल मोती वाला लहसुन चाकू पे अच्छी तरह घस के वो मोमबत्ती पे रख के गर्म कर लें। उसके बाद रात में सोने से पहले आँखों को लगा लें। रात के वक्त लगाने से आपको आराम मिलेगा। लहसुन का वो लगाया हुआ काजल या सुरमा कह लीजिए, उसको लगाने के बाद इंशाअल्लाह रहमान आँख की रोशनी में इजाफ़ा होगा। और पानी का अच्छा इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हर नमाज के बाद या नूर 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 11 मरतबा पढ़कर दोनों उंगलियों को इस तरह करके अच्छी तरह से फूंक लें, दम कर लें। उसके बाद आँखों पे मल लें। जब जब भी अज़ां होगा, अज़ां के वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ा जाएगा, दोनों अंगूठों को होठों पे रखकर सलाब लेकर अपने आँखों पे मल लें इंशाअल्लाह। और ये पढ़ लें कि जामे निज़ामिया की अहले खिदमत शरिया किताब में लिखा है, कुर्रत आइनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रत आइनी बिका या रसूल अल्लाह। जो कोई ये पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके आँख में रोशनी अता फरमाएगा। और यकीनन हर चीज़ करीब की दूर की हर चीज़ में इजाफ़ा होगा। और ये अमल करके देखें, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन आपका कॉल ड्रॉप हो गया, फिर कॉल कर लें, इंशाल्लाह आपका कॉल ले लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन और कहाँ से? कहाँ से बोल रहे मेरी बहन? जी जी फरमाइए। जी मेरे को चक्कर आ रही है, आँखों में दर्द हो रहा और आँखों में अंधेरी आ रही। अच्छा, नींद एकदम अंधेरी आती है, सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दिखना भी दिख रहा भी नहीं। आपका नाम? हाजिरा। हाँ, मेरी हाजिरा बहन, आपके लिए करनी ये है कि नींद नहीं है आपको, सबसे बड़ी बात
नींद 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 नहीं है, 6 घंटे 5 घंटे आराम करना रात में। सारा काम करना जी। नींद आती नहीं आती? क्या बोले आप? नींद नहीं आती? नींद नींद हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ आ रही है। तो रात में नींद नहीं है असल आपको, जी तो उसके लिए क्या करना है, इशा के 17 रकात पढ़ना। आपसे नमाज हो रही है नहीं, ये बताइए। जी नहीं इंशाल्लाह बहुत कम हरी नमाज तो। हाँ, तो नमाज पढ़िए, आँखों को भी सुकून मिलेगा, आका के आँखों को भी ठंडक मिलेगी। जी तो आका फरमाते हैं ज़मीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। जी तो इसीलिए आप क्या करिए, 17 रकात नमाज पढ़िए, सर को तेल अच्छी तरह लगाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए 200 मरतबा इंशाअल्लाह, और खुर्रत आइनी बिका या रसूल अल्लाह पढ़ते हुए अंगूठों को लेके आँखों पे मलते रहिए। आँख की रोशनी भी बढ़ेगी, दिमाग को सुकून मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। तेल कौन सा लगाता हूँ वो करूँ? सर को तेल लगाना है तो आप खोपरे का तेल लगा सकते हैं। कौन सा भी लगा सकते हैं? जी, हमारे पास एक बेहतरीन तेल बना हुआ, वो तेल ले लें तो बेहतर होगा। कहाँ पर मिलेगा? नंबर नोट कर लो, ये 9393 9393 12 12 7007। 7007 जी। बताना यह है कि दर्द शिफा वाला तेल दीजिए, हरा तेल रहता है वो इस्तेमाल कर लीजिए। जी देखिए तो हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन आज हमारा जो प्रोग्राम है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के ज़रिए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का साउंड कम रखिए, फरमाइए। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? जी फरमाइए। कॉल ड्रॉप हो गया, फिर कॉल कर लें, इंशाल्लाह हम आपका कॉल ले लिया जाएगा। अगर आप फिर कॉल करना है तो आपका कोई भी मसला हो तो आप कम वक्त में अहम बात पे बात करिए, इंशाअल्लाह रहमान हम आपको आपका मुतमईन बख्श जवाब दे देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। ना हो आराम जिस बीमारी को, सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्थाने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? देखिए मैं यहाँ अफजलगंज से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरे चेहरे पे धब्बे आ गए और कितना भी कोशिश करो नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर दिखाओ नहीं जा रहे हैं। तो धब्बे आपको कब से आइए?
के तिब्ब नबवी से हम जो बताते हैं उस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी आपको दुनिया में भी कर वो काम करेगी जिसके अंदर बहुत से फ़ायदे होते हैं। और वो चीज़ जो नुस्खा बताया गया 4 चीज़ों से मिला हुआ और जिस्म में जो ज़रूरत है वो चीज़ मौजूद है, जिसके अंदर दालचीनी, इलायची, नींबू, अदरक, ये 4 चीज़ों से बना हुआ हमारे पास वर्जिनल पाउडर, जिसके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूफ रखें। ये पीने से गंदगी दूर होगी, दिमाग तेज़ होगा, ये पीने से चुस्ती आएगी, भूलने की आदत महफूज हो जाएंगे। अक्सर लोग फ़ोन रख के भूल जाते, लोग ऐनक ऊपर रख के ऐनक ढूंढने लग रहे हैं, तो ये क्या है, दिमाग को पानी नहीं मिल रहा, जिस्म को बहुत से तकलीफ़ें हो रही है, जिसकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करने के बाद कई लोगों का दिमाग चाक और चौबन रहता है और फुर्ती आती है और बहुत से फ़ायदे इसमें मौजूद हैं। आप ज़रूर उस पूड़ी को भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? जी फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हो? जी जी, आपका नाम साहब? जी फरमाइए। जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। चेहरे पे पिंपल्स हैं? आप ईमानदारी से बताइए, दिन भर में कितना पानी पीते हैं? तकरीबन 2-3 ग्लास या फिर उससे ज़्यादा। इसी की वजह से होता है। आप पानी 3 लीटर पीजिए और उसके लिए हमारे पास एक ऑरेंज पाउडर होता है, वो पाउडर आप चेहरे पे अच्छी तरह मल के लगा लें, इंशाल्लाह आपके चेहरे पे रौनक भी बढ़ जाएगी। और आपको अंदर पानी की कमी है, पानी के लिए जैसा अभी हम बताएं नुस्खे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूड़ी ले लें, ताकि 1 लीटर पानी डाल के पी लें, तो आपके अंदर पानी का इजाफा होना है, जिसकी वजह से ना होने की वजह से खून की ख़राबी होती है, खून की ख़राबी से चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक और रौफीक हम सबको नवाजे। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पानी पीना भी है और 5 वक्त अच्छा वज़ू करना है, और हो सका तो रोज़ गुस्ल कर लें, पानी नहा लें अच्छी तरह, तो यकीनन सारे गुनाह झड़ जाते हैं और जिस्म साफ़ सुथरा रहता है और बहुत से फ़ायदे होते हैं। और ये खून की ख़राबी, खून की कमी क्यों, इसके अंदर हमको जो ग़िज़ा मिलना है वो नहीं मिल पाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका कॉल लग गया है, ग़ालिबन फिर कॉल कर लें, इंशाल्लाह आपका कॉल ले लिया जाएगा। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं, ना हो आराम जिस बीमारी को सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी फरमाइए। काम में दर्द होता है? अच्छा, कब से है ये दर्द? अच्छा, हाँ, तो आप क्या करना है, जैतून का तेल है घर में? नहीं है? तो आप तेल को लहसुन डाल के थोड़ा गर्म कर लेके उसको ठंडा होने के बाद वो कानों का जो फाया आता है उसके ज़रिए काना में तेल डाल के अच्छा साफ़ कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके कान की यकीनन समात में इजाफा होगा। जी आँखों में है तो आँखों में भी लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बेहतर ये है कि आँखों के लिए आप खो जाती है सुरमा मिल रहा है वो लगाइए, या काजल लहसुन को चाकू पे अच्छी तरह घस के उसका काजल बना के आँखों को रात में लगा के सो जाइए, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी।
ठीक है बेटा, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, हर बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन जब भी काजल लगाए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लें तो आपका काम में आसानी होगी और रोशनी तेज़ हो जाएगी। और हर अज़ा होते वक्त अंगूठों पे, होठों पे अंगूठे रख के आँखों पे मल लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आँखों में रोशनी का खुर्रत आइनी भी का या रसूल अल्लाह पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन और कहाँ से? जी मेरी बहन फरमाइए। आप ईमानदारी से एक बात बताएंगे? अच्छा अच्छा, वेट भी बढ़ाना है तो आप क्या करना है, रोज़ाना 5 टाइम नमाज हो रही है, नमाज की पाबंदी करिए और हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़िए और लहसुन रोज़ सुबह शाम एक दुरूद शरीफ पढ़ के खा लीजिए। इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी अच्छा होगा, जिस्म भी अच्छा होगा, वज़न में भी इजाफा होगा। और ये अमल करने के बाद फिर इतवार को बताइए कैसा लगा। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। न हो आराम जिस बीमारी को, सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन अल्लाह पाक कलाम पाक में बहुत से खूबियाँ रखा है, इस पर अमल कर लें तो कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। नानी को शुगर है जी, क्या उम्र है नानी की? 55। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? याकुतपुरा। तो एक नुस्खे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूड़ी मंगा लीजिए, पानी में डाल के रोज़ सुबह शाम पिलाइए, इंशाल्लाह शुगर भी नॉर्मल रहेगी और खाने का हाजिमा भी सही रहेगा। ठीक है, हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। ना हो आराम जिस बीमारी को, सारे ज़माने से थोड़ी खाक ले जाओ उनके आस्ताने से। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नेमत है, अल्लाह पाक रसूल पाक को वो खूबियाँ अता किया है कि सारे जहाँ का मालिक बनाया। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं मेरा तेरा। और यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली पे अमल करें तो दुनिया की कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ज़रूरत इस बात की है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे इरशादात पे अमल कर लें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली पे जो अमल करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। निशा इस्लामिक की जानिब से यकीनन यहाँ पर हमारे यहाँ आपकी खिदमत में बेहतरीन चीज़ कि जिस किसी को डायलिसिस की शिकायत हो, जो 2 गुर्दे ख़राब हो गए, उसको अच्छा चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक ही अहम काम करना है। वो काम ये है कि डायलिसिस की शिकायत को दूर करने की, कि आप डायलिसिस से हिफाजत चाहते हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मुबारक का पानी पीरे शिफा, पीरे शिफा, पीरे शिफा, ये पानी आप ज़रूर पिएं और पिलाएं। और आपके रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में कोई हैं तो ये उन तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और इसमें बहुत से फ़ायदे बताए गए। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक रसूल पाक को बहुत से खूबियों से अता किया और यकीनन अदरक में, नींबू में और साथ ही साथ इलायची में, दालचीनी में, ये चारों में बहुत से बीमारियों का इलाज बताया, जिसकी वजह से आपको हमने इस चारों का एक अहम चीज़ का एक नुस्खा बना दिया, जिसके पीने से पीने की आदत भी छूट जाती, इसके पीने से जिस्म में ताकत आती, इसके पीने से दिमाग तेज़ होता, इसके पीने से बहुत से फ़ायदे हैं। आप ज़रूर इसको आज़मा के देखिए। यकीनन कि नुस्खे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक इलायची में बहुत से हर तरीक़े के फ़ायदे, नींबू में भी 50 बीमारियों का इलाज, अदरक में 3000 बीमारियों का इलाज,
और इसी तरह दालचीनी में भी कई जिस्म के रगों को ताकत क़ुव्वत देती है और बहुत से फ़ायदे हैं। ज़रूर ये 4 चीज़ों का एक मुरब्बा का जैसा पाउडर, और वो पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के आप पी लें तो पानी का रंग बदल जाता है, फिर जिस्म का रंग भी बदल जाता है। और उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अदरक के मज़े में जन्नत के मेवों का मज़ा बताया है। तो ज़रूर ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद बहुत से भाइयों ने पीने की आदत छोड़ दी और गंदे आदतों की आदत छूट जाती है, और ये पानी पीने से पानी ज़्यादा पिए भी जाता है और जिस्म को पानी की शदीद ज़रूरत है। ना होने की वजह से कई बीमारियां पनप लेते हैं, अगर वो पीने के बाद बीमारियों से इफ़ाक़ा और सेहतमंद हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन हम अपने इख्तिताम वक्त पे आते हैं और आखिरी में अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन ये आखिरी कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ कॉल ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, फिर आप आइंदा इतवार कॉल कर लें, इंशाअल्लाह आपके कॉल्स ले लिए जाएंगे। जुमेरात के दिन रूहानी मसाइल उनका हल लेकर हम हाजिर होते हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे दुनिया भर से देखने वाले सारे नाज़रीन से ख्वाहिश हैं कि हाथ उठा लें, हम दुआ करें। परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला तू रहीम है रहम फरमा, तू करीम है करम फरमा, काली काली रहमत वाली काली कमली में जगह नसीब फरमा। अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का सदक़ा, उम्र फ़ारूक की अदालत का सदक़ा, उस्मान गनी की सखावत का सदक़ा, हज़रत अली की सुजाअत का सदक़ा, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का सदक़ा, इमाम हुसैन की शहादत का सदक़ा, गौस आज़म की गौसियत का सदक़ा, ख्वाजा आज़म की खाजियत का सदक़ा, इमाम आज़म की इमामत का सदक़ा, कुल अम्बिया कुल औलिया कुल बुज़ुर्गान दीन का फैज़ान जारी फरमा। या कुतुब या गौस आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंदाम दरमंदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला सा इल्म आफ्ताब, खातिरे नशाद रकुन शादिया पिरान पीर, बगरदाब बुला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकिस्त रात पुश्ती, बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। परवरदिगारा हमारे दुआओं को कबूल फरमा, जो परेशान हाल इनके परेशानियों को दूर फरमा। मौला जिसका चेहरा साफ नहीं उसको चेहरा नूरानी बना दे। मौला पाक हम सबको हाजी बना, 5 वक्त का नमाजी बना और कुरान की तिलावत कसरत से करने वाला बना, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक रफ़ीक से नवाज दे। मौला हमारे सीने को मदीना बना दे और हमारे सीने में से कीने को निकाल दे। जब आखिरी वक्त होगा कल में शहादत नसीब फरमा, जब रूह निकले सरकार का दीदार नसीब फरमा। सीधे हाथ में सामने से नाम आमा लेने वाला बना, पीछे से बाएं हाथ में नाम आमा लेने से बचा। या कुतुब या गौस आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंदाम दरमंदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला साइल में आफ्ताब, खातिर नशाद रकुन शादिया पिरान पीर, बगरदाब बुला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकिस्त रात पुश्ती, बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।